हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉइंट एकेडमी। आई एम निशिता दोगने और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का, दैट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मेरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बारे में। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कैसे आया और उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस थे ये देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, लेकिन उससे देखने के पहले सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी था। ये प्रोटेक्शन जो एक्ट आया था उसको लाना क्यों जरूरी हो गया था। ठीक है, क्या क्या रीजंस थे कंजर्वेशन करने के। तो अब मुझे पता है कि जो मेरी पॉपुलेशन है, ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन कैसी रैपिडली ग्रो कर रही, ठीक है, एकदम तेजी से बढ़ रही है। अब मेरे डिमांड्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, क्या हुआ है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, मेरी डेली नीड्स और ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो अब इसे पूरा करने के लिए क्या मुझे रहने की भी मतलब मुझे एक जगह भी चाहिए रहने के लिए। ठीक है, मुझे खाना भी और ज़्यादा चाहिए होगा, सारी चीज़ें मुझे और ज़्यादा चाहिए होगी, है ना। तो इसे पूरा करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, फॉरेस्ट क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, मतलब मैं नहीं, लोग, कुछ ग्रीडी पीपल जो है, या मतलब आसपास के जो लोग हैं, आसपास के मतलब इंडिया के, है ना, वो तो वो सारे लोग क्या अब फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हैं, है ना, क्योंकि अब हमें रहने के लिए और ज्यादा जगह चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो इसके कारण हमने फॉरेस्ट क्लियर किया। अब फॉरेस्ट क्लियर करने से डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारा फॉरेस्ट क्लियर भी हो गया। ठीक है, फॉरेस्ट भी क्लियर हुआ और क्या हुआ, उसके साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ थी वहाँ पे, ठीक है, जो वहाँ पे स्पीशीज थी, वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ था वो भी पूरा एकदम खत्म हो रहा है, क्योंकि उनका हैबिटेट जा रहा है ना। तो कंजर्वेशन करना मेरे लिए बहुत ज्यादा सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट दोनों का ही। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पॉइंट देखती हूँ क्या क्या रीजंस थे जिससे मुझे कंजर्वेशन करना जरूरी हो गया था वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट का। ठीक है, तो conservation has become essential due to rapid decline of wildlife population and forestry। ठीक है, कंजर्वेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि जो मेरी वाइल्ड लाइफ है और फॉरेस्ट जो है वो उसमें क्या रैपिड डिक्लाइन आ रहा है, मतलब वो तेजी से खत्म होती जा रही है। बहुत सारे ऐसे स्पीशीज है मेरे आसपास जो एकदम एक्सटिंक्ट के कगार पे, एक्सटिंक्शन के कगार पे आ चुकी है ना। तो मेरे लिए कंजर्वेशन करना बहुत ज्यादा क्या जरूरी हो जाता है। It preserves the ecological process and diversity and our life support system like water, soil and air। अब बहुत ज्यादा डिक्लाइन होते जा रहा है। ठीक है, अब ये जो फॉरेस्ट है, ठीक है, ये फॉरेस्ट जो है और ये वाइल्ड लाइफ जो है, ये मेरे क्या, मेरी जो बेसिक इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है, आसपास का मेरा जो इकोसिस्टम है, इको डाइवर्सिटी जो है उसे बनाए रखते हैं ये सारे फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ है वो, है ना। मेरी जो बेसिक सपोर्ट सिस्टम है, मेरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जैसे मेरा वाटर जो है उसे फिल्टर होना, उसका फिल्ट्रेशन, है ना, ठीक है, एयर जो है उसका फिल्ट्रेशन प्लांट के थ्रू हो रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और फॉरेस्ट जब अब खत्म हो रहा है तो ये सारी भी चीजें भी कैसे, इसमें भी क्या होगा, डिटेरिएशन होगा, है ना, ये भी खत्म, ये भी एकदम क्या वर्स्ट कंडीशन में जाएंगे। तो मेरे लिए कंजर्वेशन करना यहाँ से बहुत ज्यादा क्या जरूरी हो जाता है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। ठीक है, इट प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग। कंजर्वेशन करने से क्या होगा, कंजर्वेशन करने से जो मेरे पास पॉपुलेशन बची है, ठीक है, जो मेरे पास जितना भी रिमेनिंग पॉपुलेशन बची है स्पीशीज की, मैं उसे क्या करूंगी, मैं उसे ब्रीड करके उससे और ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ाऊंगी। ठीक है, मतलब जो अब खत्म हो चुका है वो तो ठीक है, वो हो गई बात। अब जो मेरे पास पॉपुलेशन बच रही है, ठीक है, तो उसका कंजर्वेशन करना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी हेल्प से मैं क्या उसे ब्रीड करवा के और पॉपुलेशन अब बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मेरे लिए पॉपुलेशन सॉरी जो कंजर्वेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्या होता है कंजर्वेशन करने से, मेरी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जो मेरी जेनेटिक डाइवर्सिटी है प्लांट्स और एनिमल्स की दोनों बनी रहेगी, मतलब मैं ब्रीड करवा के उससे और पॉपुलेशन जो है वो आगे बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, इसलिए मुझे कंजर्वेशन करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, मेरे लिए एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग फिशरीज। ठीक है, एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी, अब मेरा इंडिया जो है वो पूरी कोस्ट लाइन जो है वो मेरी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं यहाँ पे, कैसे
बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जहाँ जो सिर्फ और सिर्फ फिशिंग पे, जो फिशरीज है उस पर उनका लिवलीहुड पूरा डिपेंडेंट है, ठीक है। अब अगर मैं इस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो मेरी बंद नहीं करूंगी या कंजर्वेशन नहीं करूंगी, तो ये एक्वेटिक डाइवर्सिटी जो है वो पूरी अब खत्म होने लग जाएगी, है ना। और इन लोगों को एकदम डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज से, है ना। बहुत सारे लोग जो किस पर, फिशिंग पे उनका पूरा लिवलीहुड डिपेंड है, ठीक है। अपना पूरा लिवलीहुड वो किससे, फिशिंग से ही अर्न कर रहे हैं। तो अगर वो खत्म हो गई तो इन लोगों को डायरेक्टली इम्पेक्ट पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो कंजर्वेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उससे क्या होगी, मेरी एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी भी बनी रहेगी, जो कि बहुत सारे लोगों के लिवलीहुड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इंक्रीज इन द डिमांड एंड नीड्स ऑफ पीपल, लार्ज फॉरेस्ट कवर हैड बीन क्लियर्ड, ठीक है। मैंने अभी सबसे स्टार्टिंग में यही पॉइंट बोला था, है ना। जो रैपिड इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन के अंदर, इसके कारण क्या कर रहे हैं, इसके कारण हम फॉरेस्ट को पूरा क्लियर करते जा रहे हैं। और फॉरेस्ट क्लियर करने के कारण क्या, वहाँ की जो स्पीशीज है, वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ है, उसका हैबिटेट भी पूरा खत्म होते जा रहा है। इससे उनकी पॉपुलेशन में रैपिड डिक्लाइन आ रहा है, ठीक है। तो मुझे इसे कम करने की, या फिर मुझे डिफॉरेस्टेशन जो मैं करती जा रही हूँ लगातार, उसे खत्म करने की बहुत ज्यादा क्या जरूरत है, ठीक है। उसे मुझे बंद करना ही होगा, डिफॉरेस्टेशन जो मैं करते जा रही हूँ, ठीक है ना। हेंस देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसीलिए इन सारे कारणों के कारण ही मुझे मुझे क्या, कंजर्वेशन करना फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है मेरे लिए, ठीक है। अब देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था क्या, ठीक है। तो तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने 1972 में, ठीक है, अब ये सारी चीजें क्या बहुत पहले से होती आ रही है ना। तो 1972 में क्या हुआ, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने क्या किया, इन्हें कंजर्व करने के लिए एक एक्ट निकाला, ठीक है, एक प्रोग्राम निकाला, एक एक्ट निकाला, जो कि था मेरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। कौन सा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये कैसे निकाला, ये कैसे इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, तो 1960s और 1970s के बीच में जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थे, ठीक है, जो कंजर्वेशनिस्ट थे, कंजर्वेशनिस्ट थे, सॉरी, हाँ मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, कंजर्वेशनिस्ट, ठीक है, कंजर्वेशनिस्ट। तो ये लोग जो थे, इनकी एकदम रैपिड डिमांड, मतलब ये बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे, ठीक है। ये जो एक्टिविस्ट थे ये लोग, ठीक है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे, तो इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, बहुत ज़्यादा इन्होंने डिमांड की गवर्नमेंट से, बहुत ज़्यादा बोल सकती हूँ मूवमेंट किए, या फिर बहुत ज़्यादा डिमांड की, अपनी डिमांड्स गवर्नमेंट तक पहुँचाई कि हमारे इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए आप कुछ ना कुछ करो, ठीक है। इसके प्रेशर में आकर क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने, 1972 में आकर क्या किया, एक एक्ट निकाला, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब इस एक्ट में क्या हो रहा था, इस एक्ट में हम क्या करने वाले थे, हमारा जो हैबिटेट था, हमारी जो वाइल्ड लाइफ थी, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोविजंस अलग अलग बनाए, ठीक है। सबसे पहले तो ड्यू टू एनवायरमेंटल conservationist demand in 1960s and 1970s, the Indian Wildlife Protection Act was implemented in 1972 with various provision of protecting habitats, ठीक है। क्या हुआ, जब 1960s और 1970s के बीच में क्या हो रहा था, ये जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट थे, उनकी रैपिड डिमांड के कारण हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट निकालती है और इसे इम्प्लीमेंट करती है कब, 1972 में, जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस थे, किस चीज के लिए, मेरी हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। The aim of the program was protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitat and restricting trade in wildlife. क्या हो रहा था, इस एक्ट का, ठीक है, इस जो ये एक्ट है, ये प्रोग्राम है,
उसका उसका एम क्या था, उसका मेन मोटिव था कि जो हमारी स्पीशीज, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है, मतलब ऐसे स्पीशीज जो बहुत जल्दी एक्सटिंक्शन की कगार पर है, ठीक है, वो स्पीशीज को हम प्रोटेक्ट करेंगे कैसे, थ्रू थ्रू बैनिंग हंटिंग, ठीक है। किस कैसे, जो हमारी बची हुई पॉपुलेशन है, इंडेंजर्ड जो पॉपुलेशन है स्पीशीज की, उसे हम कैसे हंटिंग को बैन करके, या फिर लीगल जो प्रोटेक्शन है, जो जहां पर वो रह रहे हैं उनके हैबिटेट को एक लीगल प्रोटेक्शन देकर, हंटिंग को बैन करके, पोचिंग को बैन करके, जो ट्रेड हो रहा है, इलीगल ट्रेड कर रहे हैं उन लोगों का, उनका, उसे सारी इन सारी चीजों को रिस्ट्रिक्ट करके, इनसे इन पर रिस्ट्रिक्शन लगाकर हम ये सारी रिमेनिंग जो इंडेंजर्ड पॉपुलेशन है स्पीशीज की, उसे हम बचाएंगे, ठीक है, ठीक है। इसका मेन मोटिव तो ये था। अंडर दिस एक्ट एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज वाज पब्लिश्ड। क्या होगा इस एक्ट के अंदर, वो सारी स्पीशीज जिन्हें हम प्रोटेक्ट करने वाले हैं, जो प्रोटेक्ट होगी, जिन्हें हम प्रोटेक्ट करेंगे, उन सारे स्पीशीज की हम एक ऑल इंडिया लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है। द सेंट्रल एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी और बहुत सारे अलग अलग जो स्टेट्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्टेब्लिश की, ठीक है। किस चीज के लिए, ताकि ये जो इंडेंजर्ड स्पीशी है, ये जो रिमेनिंग स्पीशी बची हुई है मेरे पास, वो और ज्यादा सेफ रहे, उसे मैं प्रोटेक्ट करके रख सकूं, और इनके लिए मैं एक क्या लीगल प्रोटेक्शन, इनके हैबिटेट को एक लीगल प्रोटेक्शन दे सकूं। इस चीज के लिए क्या हुआ, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने क्या, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को स्टैब्लिश किया, इन सारे एनिमल्स को, इन सारी वाइल्ड लाइफ को एक लीगल प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है। मेन एम इनका यही था। अब the central government also announced several projects for protecting specific animals which were gravely threatened. अब क्या हुआ, अभी तक मतलब मैंने क्या किया, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज थी उसको बचाने के लिए मेन मोटिव था मेरा कि उसको मुझे बचाना है, जो रिमेनिंग है उसे बचाना है, किस कैसे, बाय बैनिंग व्हाट, हंटिंग, पोचिंग, इलीगल ट्रेड, ये सारी चीजें, ठीक है। अब उसमें से भी उन स्पीशीज में भी कुछ ऐसे एनिमल्स थे जिन्हें बचाने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी, मतलब उनके लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन बनाए, कुछ स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ के लिए, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाए, ठीक है। जैसे which were gravely threatened including tiger, one horn rhinoceros। तो जैसे टाइगर हो गया और राइनोसोरस हो गया, जो वन हॉर्न राइनोसोरस हो गया, तो ये सारी स्पीशीज क्या थी, इनको बहुत ज्यादा खतरा था, दूसरी स्पीशीज के मुकाबले इन लोगों को और ज्यादा, बहुत ज्यादा खतरा था। तो इन्हें बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या, कुछ स्पेशल और ज्यादा प्रोविजंस बनाए, ठीक है। अभी आगे चल के देखेंगे, अभी इतना समझ लो, ठीक है। अंडर Wildlife Act 1980s and 1986, several hundred butterflies, moths, beetle, and one dragonfly have been added to the list of protected species. ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1980s और 1986, मतलब जब ये चेंजेस इसमें होते जाते हैं तो ईयर के हिसाब से हम बोलते हैं, ठीक है। तो 1980s और 1986 जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था, उसमें हमने माता गाते क्या किया, वहां पर हमने सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाईज, बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज की बटरफ्लाईज को, मोथ, बीटल और एक ड्रैगन फ्लाई, इनकी कैटेगरी को हमने क्या किया, उस प्रोटेक्टेड लिस्ट के अंदर हमने रख दिया या फिर ऐड कर दिया, ठीक है। ये सारे जो इंसेक्ट वगैरह थे, इन्हें हमने उस लिस्ट में ऐड किया था, ठीक है। कब, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो जो था वो कब, 1980s और 1986 का, ठीक है, उसमें। और 1991 में क्या हुआ, पहली बार प्लांट्स की स्पीशी को हमने ऐड किया, और कितने स्टार्टिंग की हमने कितने 6 प्लांट स्पीशीज को ऐड करने से, ठीक है। 1980 और 1986 में हमने कुछ इंसेक्ट जो वगैरह थे मेरे, ड्रैगन फ्लाई, मोथ, बीटल और बहुत सारी बटरफ्लाईज की स्पीशीज को क्या किया, हमने ऐड किया प्रोटेक्टेड
स्पीशीज की लिस्ट में। और 1991 में हमने जाकर क्या पहली बार कोई प्लांट की, ठीक है, प्लांट की स्पीशीज को हमने ऐड किया था उस प्रोटेक्टेड लिस्ट के अंदर, जिसमें पहली बार हमने कितने 6 स्पीशीज को ऐड किया था। यही था मेरा क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। आई होप आप सभी को सारी चीजें एकदम क्लियर होंगी, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू एवरीवन।